प्रदेश सरकार ने जहां एक तरफ तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसी तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर रखा है, तो वहीं निजी अस्पताल के चिकित्सक भी प्रशासन की राय से कहीं न कहीं सही ठहराते नजर आए। आपको बता दें कि ONN न्यूज़ ने जब चंदन हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना वैश्विक बीमारी भारत में लगातार अपने पैर पसारती नजर आ रही है, तो वहीं तंबाकू, गुटखा जैसी चीज़ों को उत्तर प्रदेश सरकार ने खाने पर प्रतिबंधित लगाया है, तो वहीं यह फैसला उनका कहीं न कहीं सही व सराहनीय है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से अस्पताल में खैनी तंबाकू खाने के बाद तमाम रोग आ जाते हैं, तो वहीं उनको खाने की वजह से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कहीं न कहीं कम होती है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसको सभी लोगों ने सराहा है। वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग लगातार समाज हित के लिए कार्य करते नजर आ रहे हैं, और आगे उन्होंने कहा कि हम लोग अपने अस्पताल में निरंतर सभी मरीजों को पूर्णतया चेक करने के बाद मरीजों से उनके विचार साझा करते हैं। तो वहीं आगे उन्होंने यह भी बताया कि चंदन हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन को भी वरीयता दी जा रही है। कहीं न कहीं मरीजों के संपर्क से डॉक्टर को दूर रखा जाए, तो वहीं गंभीर रोगों के मरीजों से चिकित्सक रूबरू होकर के उनके समस्याओं का निराकरण करते भी नजर आए। वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से सरकारी चिकित्सक कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लोगों को बचा रहे हैं, तो वहीं निजी चिकित्सक भी कहीं न कहीं लोगों के लिए एक दर्द बांटने का कार्य भी करते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस है जो कि वैश्विक बीमारी है। ये चैलेंजेस तो अभी आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हमारे देश में भी उसके जो केसेस हैं वो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय भी है। लेकिन साथ में हमको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस के साथ साथ और भी बीमारियां हैं जो सीरियस बीमारियां हैं, जिनका डायरेक्ट जो असर है वो सीधे पेशेंट के लाइफ और डेथ के बारे में है। तो वो सब बीमारियां हैं जिनको हम अछूता नहीं रख सकते, जिनको हम जिस पे हम लापरवाही नहीं कर सकते, उनका भी हमको इलाज करते रहना है। कोरोना वायरस एक बहुत तेज़ी से संक्रमित फैलने वाला संक्रमण है जो कि नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जैसे कि स्पेशली हमारे विभाग में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क और भी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कैंसर से इटसेल्फ कैन कॉज डेथ, सो उसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे बराबर सही समय पे, तो वो मोर्टेलिटी को और बढ़ाएगा। तो इस अभियान में हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पेशेंट एक तो कोरोना संक्रमण से भी बचें, और दूसरा उनकी जो बीमारी है जिसकी वजह से इनका इलाज चल रहा था, और ये कोरोना काल में कोरोना के वैश्विक जो प्रॉब्लम्स अभी जो ट्रैवलिंग का इशू है, पेशेंट बहुत दूर से नहीं आ पा रहे हैं, उस सब अवस्था में उनका जो ट्रीटमेंट है वो डिले ना हो। देखिए, पान मसाला गुटखा ये तो सबको ही पता है कि उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। उसका हार्ट के ऊपर असर है, उसका कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, उसका अपना और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उनमें मेन जो प्रॉब्लम है वो कैंसर एक बहुत ज़्यादा विकराल रूप का एक बीमारी है जो कि डायरेक्टली पान गुटखा बीड़ी सिगरेट से संबंधित है। इसके ऊपर रिसर्च भी है, उसमें देखा गया है कि 8% डायरेक्ट एसोसिएशन है अल्कोहल का और स्मोकिंग का, having said that to become a cancer in those patients। तो वैसे भी हम लोग उसके बारे में पहले से ही लोगों को जागरूक करते हैं। पेशेंट तो तब बनते हैं जब वो हमारे पास आते हैं, लेकिन वैसे भी हम लोग कुछ सोसाइटी में ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं या ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसमें हम तंबाकू से होने वाले जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। हम लोग अपने यहाँ भी जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला करके भी बातें करते रहते हैं। कुछ हम खुद जा कर के कम्युनिटी के अंदर ये बात स्प्रेड करते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, इसका अपना आपके जीवन के ऊपर इसका असर है। आपको कैंसर होगा तो वो एक लाइलाज बीमारी का रूप भी ले सकता है, जो कि आपको आपके पूरे परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। तो गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट का जो दुकानें हैं उसको खोलने का जो निर्णय है वो तो गवर्नमेंट का अपना एक राजनीतिक मुद्दा है और अलग मुद्दा है। मे बी वो लोग इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो अल्कोहल की दुकानें खोलने का वो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो उससे होने वाले जो हानियां हैं वो हमको जानने की बहुत ज़रूरत है।
जैसा मैंने बताया आपको कि जो हमारे कैंसर पेशेंट होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है उनके शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम रहती है। तो जो इन्फेक्शन रेट जिस तेज़ी से हमको नॉर्मल लोगों को वो इन्फेक्शन हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी गति से कैंसर मरीज़ों को हो सकता है। लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने सारे मरीज़ों को यही सलाह देता हूँ कि आप जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही हैं उसका सही तरीके से स्ट्रिक्टली पालन करें। हमारे यहाँ भी अस्पताल में भी हम लोग पहले स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग करते हैं। इमरजेंसी के थ्रू पेशेंट आता है हमारे यहाँ, वहाँ पे पूरा प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। जिस मरीज़ को एडमिट करने की आवश्यकता है उस पेशेंट को हम लोग कोरोना का टेस्ट करके वो नेगेटिव आने के बाद उसको एडमिट करते हैं वार्ड में। जिस पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है उनका कीमोथेरेपी हम इमरजेंसी में ही दे सकते हैं। उन मरीज़ों को भी हम प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग करके उनकी प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री को ले करके और उनका बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके और वहीं कीमोथेरेपी देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी हमारे स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, वो पूरा पीपीई किट पहन करके उनका जो भी कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल है जो हमारे द्वारा प्रिस्क्राइब है उसको वहाँ पे दे रहे हैं। हम भी जब पेशेंट को देखने वहाँ जाते हैं इमरजेंसी में तो हम लोग भी खुद पीपीई किट पहन करके वहाँ पे जा करके उनको देखते हैं। जिन मरीजों को हम ओपीडी में देख सकते हैं और उनका ऑलरेडी स्क्रीनिंग हो चुका है, उनको कोई ऐसा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है, कोई कफ की हिस्ट्री नहीं है एंड दे आर लो रिस्क ऑफ हैविंग कोरोना इन्फेक्शन, उनको हम लोग फिजिकली ओपीडी में एग्जामिन कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से किसी भी वजह से डिले हो, क्योंकि इन्फेक्शन तो है और वो जल्दी जाने वाला भी नहीं है, वो अभी रहेगा और वो समस्या अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। जैसा कि सब सरकारें बता रही हैं, जैसा कि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक ये पूरी दुनिया से ख़त्म होने वाला नहीं है। तो उसमें हम सबको सारा एहतियात, सारी जो भी एडवाइजरी है गवर्नमेंट की, उसको रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको पालन करते हुए हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और वैसे भी हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन के बारे में अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ही अभी एक लॉ पास किया है और उसने गवर्नमेंट ने टेली कंसल्टेशन को मंजूरी हमारे देश में दी है। और एक ये अच्छी सुविधा है उन मरीजों के लिए जो दूर दराज से आते हैं और किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, खासकर इस सिचुएशन में जहाँ पे ट्रैवल इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम, वहाँ पे दूर से आने में पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है। वहाँ पे टेली कंसल्टेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे हम पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। और टेली कंसल्टेशन से हमको जो चीज़ वो लैकिंग होती है कि हम पेशेंट को देख नहीं पाते, उनको हम डायरेक्टली देख पाते हैं, उनसे हम डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन कर लेते हैं और जो भी हमको लगता है कि उनके बीमारी संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, उनकी बातें हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, वो हम समझ करके उसके आधार पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हम लोगों ने एक बार और एक इंटरव्यू के माध्यम से हमारे मरीजों को ये बताया था और आज वापस मैं उस चीज़ को सिर्फ वापस स्ट्रेस करना चाहूँगा। जो पेशेंट्स को कीमोथेरेपी चल रहा है पहले से और उनका डिज़ीज़ अच्छे से कंट्रोल है, वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, वो बहुत घबराएं नहीं। वो अपने घर पे रह के हमको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अगर लगता है कि उनको कीमोथेरेपी देनी चाहिए, उन्हीं पेशेंट्स को हम दोबारा बुलाएंगे। जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसका क्यूरेटिव इंटेंट है, उनको आना है। उनको आकर के जो रेगुलर जो एडवाइजरी के हिसाब से, जो हमारे सीएमओ साहब के एडवाइजरी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो भी कोरोना स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स है उसके थ्रू गुजर के हमसे मिल करके आगे ट्रीटमेंट में कोई रुकावट नहीं रखनी है। जिन पेशेंट का इम्यूनोथेरेपी चल रहा है उन पेशेंट्स को मैं कहूँगा कि जो 2 वीकली का प्रोटोकॉल चल रहा था उसको हम लोग 3 वीकली तक भी मॉडिफाई कर सकते हैं या कुछ दिन तक पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जिन मरीजों का कीमोथेरेपी ओरल फॉर्म में है, जो कि ओरल कीमोथेरेपी के रूप में दवाइयाँ दे रहे हैं जिनको हम, वो पेशेंट्स अपना पुराना पर्चा दिखा करके, अपना पुराना प्रिस्क्रिप्शन दिखा करके दवाइयाँ अपने घर के पास किसी फार्मेसी में, दवा की दुकान पर जा करके वो सारी दवाइयाँ ले सकते हैं और कुछ समस्या होने पे वो हमसे टेली कंसल्टेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं।